हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक अनिस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो चलो आज कुछ फिर से नया सीखते हैं। ओके, ये जो हमारा HTML का जो है 7th वीडियो है। ओके, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो स्टाइल है, ओके, HTML के अंदर जो स्टाइल होती है, स्टाइल टैग जो होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो होता है, वो हम सब कुछ जानने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। ओके, हर रोज की तरह एक बात फिर से बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे फिर से वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो आज हम देखने वाले HTML स्टाइल शीट। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, हम सारे अगर आपको किसी भी HTML को स्टाइल देना है, कलर देना है, स्टाइल का मतलब होता है उसे CSS देना। CSS का भी मतलब होता है कि उसे हम कलर दे सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से फॉन्ट साइज दे सकते हैं, उसे फॉन्ट कलर दे सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसका साइज़ कम कर सकते हैं, उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये जो सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। ओके, तो आप सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कलर दिया गया है इस तरह से। ओके, उसी के साथ साथ ये जो है स्टाइल शीट HTML के जो एक कुछ एट्रीब्यूट में भी आती है, इसे एट्रीब्यूट भी कहा जाता है स्टाइल को। ओके, तो इस स्टाइल किस तरह से वर्क करती है आपको मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया इस तरह से, अगर आप बॉडी है, बॉडी के अंदर स्टाइल, ये जो टैग है, ये टैग लिखना पड़ता है स्टाइल का। ओके, ये जो स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है इस तरह से दिया जाता है। आपको सबसे पहले लिखना होता है स्टाइल इक्वल टू डबल कोड, और उसके अंदर जो है CSS लिखना होती है, जो कुछ भी आपको देनी होती है। ओके, इस तरह से। उसी की तरह अगर आप HTML स्टाइल के जो प्रकार है उससे 3 प्रकार होते हैं, प्रकार पड़ते हैं। ओके, उसी तरह से आप स्टाइल टैग है HTML किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप जो है HTML का जो इस तरह से वर्क कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरह से। अगर आप इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अदर ब्राउज़र पे। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1। ओके, इसे मैं सेव करता हूँ और आपको जो है रन कर दिखा देता हूँ किस तरह से ये दिख रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये जो है हेडिंग दिख रही है। ओके, अगर आपको इस स्टाइल टैग का यूज़ करना है तो आपको इसे CSS देनी होगी। ओके, तो आपको मैं कुछ CSS देकर बताता हूँ। ओके, तो इसके अंदर आप जो है 2 टाइप से CSS दे सकते हो। ओके, आप जो है हेड के अंदर, ओके, यहाँ पर भी अगर स्टाइल टैग लिखते हो, ओके, इस तरह से स्टाइल टैग, और वो जो स्टाइल टैग क्लोज, इसके अंदर भी आप CSS डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1। ओके, H1 हमारा टैग है और इसके अंदर जो है आप जो है जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर। ओके, आप जो लिखते हैं कलर, ओके, ये हो गया कलर। उसके बाद आपको जो भी कलर देना है, आप फॉर एग्जांपल ब्लू देते हो। ओके, आप यहाँ पर सेव कर लेते हो इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते हो कलर ब्लू हो चुका है। इस तरह से ये जो है आपने स्टाइल इसे दे दी। ओके, अगर आप इससे फॉन्ट साइज देते हो, ओके, जो भी आपको देनी है फॉन्ट साइज, फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 64 पिक्सल। ओके, 64 पिक्सल देने के बाद आप देख सकते हो फॉन्ट कुछ बड़ा हो चुका होगा। ओके, तो आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है, बड़ा हो चुका है। फॉन्ट से दी इसकी CSS के बहुत सारे जो है वैल्यूज होते हैं, आप यहाँ पर जो डाल सकते हो, जो भी कुछ आप फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया। ओके, यहाँ पर जो भी आप डालना चाहो, फॉन्ट वेट्स फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बोल्ड दे देता हूँ इस तरह से और सेव कर देता हूँ। ओके, और मैं फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ, आप देख सकते हो कितना ब्राउड हो गया। ओके, इस तरह से ये जो स्टाइल आप दे सकते हो। ओके, ये तो हो गया 1 प्रकार की आप जो है स्टाइल टैग देकर जो है यहाँ पर स्टाइल लिख सकते हो। ओके, ये तो एक एग्जांपल हो गया। ओके, और आप किस तरह से और स्टाइल डाल सकते हो। ओके, ये तो एक तरीका मैंने बता दिया कि हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखकर। ओके, फिर से इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और जैसा था वैसा कर देता हूँ। ओके, और दूसरा जो वे है, आप जो है इनलाइन CSS दे सकते हो। इनलाइन CSS क्या होता है, आप जो टैग है, जो भी HTML का एलिमेंट है, उसके अंदर जो है स्टाइल लिख सकते हो। वो किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे स्टाइल, अब यहाँ पर लिखोगे स्टाइल इस तरह से, और उसके अंदर जो भी आपको, जैसे कि मैंने ऊपर वैल्यू दी थी कलर। ओके, इस तरह से कलर, और मैंने जो ये ब्लू वाला कलर लिया था, अब मैं जो थोड़ा अलग सा कलर था ब्राउन वाला। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बता दी फॉन्ट साइज ली थी, थोड़ी अलग से लेता हूँ, 36 लेता हूँ पिक्सल। ओके, और आपको सेव करके बता देता हूँ। ओके, इस तरह से आते हैं, यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ, वो सेम जो अप्लाई होगी कलर, देखिए इस तरह से। और उसका मैंने थोड़ा सा कम लिया है। ओके, उसी के अगर मैं 64 लेता हूँ तो जैसे कि आपने पीछे देखा था उसी तरह से ये जो है दिखेगा। ओके, यहाँ से मैं फिर से जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, अब देखते हैं इस तरह से हेडिंग बड़ी हो गई। उसी के साथ साथ मैंने क्या किया था, फॉन्ट वेट दिया था।
ओके, तो फिर से मैं इसे फॉन्ट वेट देकर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये जो है, देखिए फॉन्ट वेट मैंने दिया था 900 और यहाँ से जो है सेव कर लिया था। ओके, तो फिर से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और आपको चेक कर कर बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने पिछले ऊपर स्टाइल दी थी उसी तरह से ये जो है वर्क कर रहा है। ओके, तो ये जो दो टाइप हो गए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आप स्टाइल टैग लिख सकते हो या फिर जो भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर जो सेस है इस तरह से देख सकते हो। ये दूसरा टाइप होगा। और तीसरा टाइप होता है वो अलग सा होता है, आपको जो यहाँ से जो है एक लिंक, जो आप एक फाइल लेते हो वो फाइल यहाँ पर अटैच करते हो, उसके अंदर CSS की फाइल होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक फाइल न्यूली ले लेता हूँ, आपको फर्दर के लिए बता ही देता हूँ किस तरह से। ओके, आपको यहाँ से एक न्यू फाइल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इसे सेव करता हूँ मैं, इसे नाम दे देता हूँ मेन। ओके, मेन डॉट CSS। ओके, ये अलग CSS है, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया। ओके, ये तो CSS हो गया। यही CSS अब मैं यहाँ से अप्लाई यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, आपको दिखाने के लिए इस तरह से आप देखते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल सा फिर से जैसा था वैसा हो चुका है। ओके, तो मैं तीसरा वे आपको बता दे रहा था आपको क्या करना था। यहाँ पर तीसरा वे से है ये जो एक्सटर्नल CSS होती है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या लिखना होता है, आपको यहाँ पर लिखना होता है लिंक, उसके बाद लिखना होता है HRF। ओके, और उसके अंदर जो इमेज का पाथ है वो आपको डाल देना होता है। ओके, जो CSS का पाथ है वो डाल देना होता है इस तरह से। ओके, अब मैंने क्या किया, वो जो फाइल थी वो यहाँ पर अटैच कर दी मेन CSS, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने जो CSS डाली नहीं है। ओके, तो ये जो है एक्सटर्नल CSS हमने करी, उसको और आपको जो है रियल दे देना होता है स्टाइल शीट नाम का। ओके, इस तरह से जब भी वो वर्क करेगी। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल शीट इस तरह से। ओके, स्टाइल शीट यहाँ पर, और मैंने इसे सेव कर लिया। ओके, उसके अंदर आपने जो फाइल अटैच की यहाँ पर आपको CSS लिखना होगा, जैसे कि मैंने लिखा था H1 के लिए मैंने CSS दी थी। ओके, तो यहाँ से मैंने दिया था फॉन्ट साइज दी थी। ओके, फॉन्ट साइज दी थी मैंने 64 पिक्सल। ओके, उसी के साथ मैंने जो है कलर जो दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्पल वाला, ये ब्लू वाला कलर। ओके, उसी के साथ साथ मैंने दिया था फॉन्ट वेट दिया था 900। ओके, फॉन्ट वेट मैंने दिया था 900, यहाँ पर मैं दे लेता हूँ इस तरह से। ओके, इसे सेव करता हूँ और फिर से मैं आपको जाकर चेक कर कर दिखाता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर कर देख सकते जैसे आपने किया था उस तरह से फिर से ये जो आ चुका है CSS। तो आपको आशा समझ आया होगा कि CSS की स्टाइल किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको तीनों भी स्टाइल के जो प्रकार है यहाँ पर समझा दिए। जैसे कि मैंने स्टाइल ऊपर अटैच की थी। ओके, स्टाइल टैग में वो जो है इंटरनल CSS होती है। ओके, उसके बाद जो अभी मैंने बताई वो एक्सटर्नल CSS जो है ऊपर लिंक में अटैच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैग में जो तीसरी वाली मैंने इनलाइन CSS आपको बता दी थी। ओके, इस तरह से जो है CSS के प्रकार पढ़ते हैं तीन, और उसे इस तरह से यूज़ करते हैं CSS के अंदर। ओके, आशा करता हूँ आपको जो ये CSS का जो प्रकार है आसानी से समझ आ गया होगा। ओके, तो इस HTML के सीरीज़ में बने रहिए और अगले वीडियो देखते रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।